ये है मोहम्मद मोइज़ू, मालदीव के राष्ट्रपति, जिसने मालदीव के अंदर इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था और इसी कैंपेन के बदौलत मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाता है और इसके बाद पूरे मालदीव में इंडिया आउट का कैंपेन चलाया जाता है। और आज यही मोहम्मद मोइज़ू ट्विटर यानी एक्स पे एक पोस्ट लिखता है, आई थैंक इंडियन गवर्नमेंट स्पेशली नरेंद्र मोदी हु ऑलवेज सपोर्ट मालदीव। और इसी के साथ मालदीव के 29 द्वीप भी भारत के हवाले कर देता है। ये पोस्ट देखकर आपको भी लग रहा होगा मोहम्मद मोइज़ू जो हमेशा भारत के अगेंस्ट में खड़ा रहता है, स्पेशली नरेंद्र मोदी के, वो आज मोदी को थैंक यू बोल रहा है, मोदी गवर्नमेंट की तारीफ कर रहा है। ऐसा मोइज़ू के साथ इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, पीछे की स्टोरी जाननी पड़ेगी। अप्रैल 2024 में मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है और पूरे मालदीव के अंदर इंडियन बॉयकॉट का कैंपेन चलाता है। इंडियंस को मालदीव से बाहर किया जाता है और नरेंद्र मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट किया जाता है। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप विजिट करते हैं और लक्षद्वीप के जो कोरल आइलैंड है उनको दुनिया के सामने रखते हैं। इसके बाद पूरे ट्विटर पर लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगता है, हैशटैग एक्सप्लोर लक्षद्वीप, हैशटैग विजिट लक्षद्वीप, और इंडियंस मालदीव का बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं और मालदीव की जगह इंडियंस लक्षद्वीप विजिट करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसका डायरेक्ट असर पड़ता है मालदीव के टूरिस्ट सेक्टर पर, क्योंकि मालदीव का 26% जीडीपी उनके टूरिज्म से आता है और ऐसे में इंडियंस मालदीव का बॉयकॉट शुरू कर देते हैं। इंडियन मालदीव की जगह लक्षद्वीप विजिट करने लगते हैं। इसके बाद मोहम्मद मोइज़ू चाइना का विजिट करते हैं और चाइनीज़ लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, चाइना के लोग हर साल मालदीव घूमने आए, मालदीव को एक्सप्लोर करें। लेकिन मोइज़ू काफ़ी कुछ करता है, इस सब का मालदीव के टूरिज्म सेक्टर पर कोई असर नहीं पड़ता है। मालदीव का टूरिज्म सेक्टर 42% डाउन हो जाता है इंडियंस के थ्रू, क्योंकि इंडियंस वहाँ पे जाना बंद कर देते हैं और हर साल मालदीव के अंदर सबसे ज़्यादा ट्रैवलर इंडिया से जाते हैं। ऐसे में जब इंडियंस इसका बॉयकॉट करना शुरू कर देते हैं, लक्षद्वीप पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगता है। अब मोइज़ू की सरकार बीजेपी गवर्नमेंट को टारगेट करती है और स्पेशली नरेंद्र मोदी को टारगेट करती है। और मोइज़ू के इस इंडियन आउट कैंपेन से टूरिज्म सेक्टर को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और मालदीव के अंदर अपोजिशन में बैठी सरकार मोइज़ू सरकार से रिक्वेस्ट करती है इंडियन गवर्नमेंट से माफ़ी मांगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगे। एट द एंड मोइज़ू को रियलाइज़ होता है और मोइज़ू को फिर प्रधानमंत्री की ओथ सेरेमनी में बुलाया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे तो इसमें मोइज़ू को बुलाया गया और इसी ओथ सेरेमनी में मोइज़ू भारत के विदेश मंत्री जयशंकर से रिक्वेस्ट करते हैं और मालदीव आने के लिए कहते हैं। इसके बाद मालदीव के विजिट पे जयशंकर 9 से 12 अगस्त तक रहते हैं, 3 दिन का ये विजिट होता है और इसी विजिट में मोहम्मद मोइज़ू मालदीव के 29 द्वीप भारत को सौंपता है और भारत को इन द्वीपों पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, शिक्षा, एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम और स्ट्रीट लाइट के ऊपर काम करना है और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मालदीव को डेवलप करके देना है, क्योंकि भविष्य में मालदीव की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है और मालदीव चाहता है कि जनसंख्या बढ़ने से पहले मालदीव अपने 29 द्वीपों को तैयार करे, उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाए और ये सारे 29 द्वीप मालदीव भारत को दे देता है। और इसी के साथ मोइज़ू ट्विटर पर ये पोस्ट लिखते हैं जिसमें भारत सरकार, जयशंकर और मोदी गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। ये जो 29 कोरल आइलैंड मालदीव ने भारत को दिए हैं, ये कोई भारत को यूज़ करने के लिए नहीं दिए गए, सिर्फ भारत को डेवलपमेंट के लिए दिए गए। भारत यहाँ पे डेवलपमेंट करेगा मालदीव के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भारत अपनी जेब से यहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, मालदीव से कोई भी पैसा नहीं लेगा। मालदीव के लोगों के लिए भारत अपना पैसा लगेगा, फिर उसको डेवलप करने में जितना भी खर्च कॉस्ट जो भी आएगा सारा इंडियन गवर्नमेंट उठाएगी। तो यहाँ पर मालदीव को तो समझ आ गया, अगर पड़ोसी देश के साथ नहीं रहा तो उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है, क्योंकि मोइज़ू सरकार पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट के कहने पे चल रही थी और उसने मालदीव के अंदर इंडिया आउट का कैंपेन चलाया था। बाद में मोइज़ू सरकार के रियलाइज़ हुआ चाइना से उसको कुछ नहीं मिला, क्योंकि चाइना ने जिस देश का भी सपोर्ट किया, वो श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, वो देश हमेशा डूब जाता है। और मालदीव के बीच में कुछ ऐसी कंडीशन बनी, मालदीव भी डूबने वाला था, लेकिन फिर मोइज़ू सरकार को याद आई प्रधानमंत्री मोदी की और इंडियन गवर्नमेंट की। फाइनली फिर जयशंकर जाते हैं मालदीव के विजिट पर और वहाँ से उनके जो 29 कोरल आइलैंड है उनको डेवलपमेंट करने की बात लेकर आते हैं, जिसको ऑफिशियली उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया। तो इस बात से बांग्लादेश को भी यहाँ पे सबक लेना चाहिए। अगर आप अपने पड़ोसी के साथ सही नहीं रहोगे, वो भी एक उभरती हुई जो अर्थव्यवस्था है, भारत 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसके साथ आपको सही से रिलेशन रखने पड़ेंगे। मालदीव को ये बात लास्ट में समझ आई और बांग्लादेश भी आज यही गलती कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर भी जो माइनॉरिटीज़ है उनके साथ बड़े अत्याचार हो रहे हैं। तो बांग्लादेश जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए
उतना अच्छा बांग्लादेश के लिए रहेगा। क्योंकि अगर आप जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से देखोगे तो चाइना सबसे बड़ा साइलेंट किलर होता है। चाइना किसी भी देश को पहले पैसा देता है, उसको अपने कर्ज में फंसाता है और फिर उस देश को डुबा देता है। ऐसा ही चाइना ने श्रीलंका के साथ किया, पाकिस्तान के साथ यही किया, बांग्लादेश के साथ यही किया, अफगानिस्तान के साथ यही किया और यही मालदीव के साथ करने वाला था, लेकिन मालदीव को बचाया गया भारत के द्वारा। और यहाँ पर बांग्लादेश को भी मालदीव से अब काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। मालदीव एट द एंड में भारत का हाथ पकड़ता है और भारत से ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की मांग करता है और मोदी गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट ही करती है। अब अगले 2 से 3 साल में मोदी गवर्नमेंट वहाँ पे काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाली 29 द्वीपों के ऊपर। और मालदीव के अंदर जो टूरिज्म है उसके लिए भी मोइज़ू ने फिर से एक मुहिम चलाई है। मालदीव के अंदर इंडियंस को भेजा जाए, टूरिस्ट को भेजा जाए, क्योंकि अगर इंडियंस मालदीव के अंदर नहीं विजिट करते तो मालदीव का जो टूरिस्ट सेक्टर था वो 42% डाउन हो गया था। और मोइज़ू सरकार को ये बात अब समझ आई, इंडियंस अगर वहाँ पे विजिट नहीं करेंगे तो उनका टूरिज्म सेक्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। हर साल इंडिया से लगभग लाखों टूरिज्म मालदीव जाते हैं और इंडियन टूरिस्ट की पहली पसंद भी मालदीव है। वही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप विजिट पे गए तो पूरे देश और पूरी दुनिया में लक्षद्वीप ट्रेंड करने लग गया था और इंडिया ही नहीं बल्कि ग्लोबल वर्ल्ड से लोग यहाँ पर विजिट करने आए और लक्षद्वीप का जो टूरिज्म है उसमें एक बूस्टअप देखा गया और मालदीव का टूरिज्म सेक्टर वहाँ पर डाउन हो गया था। तो आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं।